ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 चालू करते जरा। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फिगर। तो ये फिगर दिया है तुम्हें, इसके थोड़ा आधा और भी क्वेश्चन था कि हेमिस्फीयर है, तो ये नॉलेज। तो ये वाला फिगर तुम्हारा हेमिस्फीयर है एंड ये वाला तुम्हारा क्या है, कोन है, बराबर। तो और तुम्हें बोला है कि तुम्हें ओवरऑल इस फिगर का पूरा क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है एंड तुम्हें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, मैं नहीं करा रहा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो उसके बाद मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए तुम खुद से ही ट्राई करना। मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन में दिया क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो तुम्हें क्या निकालना है, उसका प्रॉपर ओवरऑल वॉल्यूम निकालना है एंड कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो जरा, वॉल्यूम के लिए तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है तुम्हारा कोन, दूसरा है तुम्हारा हेमिस्फीयर, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है, इससे कुछ तो वैल्यू निकलेगा, इसका कुछ तो वैल्यू निकलेगा, तुम्हें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, दोनों को प्लस करो तो क्या निकलेगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल फिगर। सेम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का भी करना है, बस इसमें तुम्हें एक एक्स्ट्रा क्या करना है कि तुम्हें एल भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये जो कोन होता है उसका कर्व कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो एल को निकालना है, एल के लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, कुछ तो आएगा तुम्हारा, शायद फाइव आएगा आई थिंक। ठीक है, तो ये एल निकाल लोगे, मल्टीप्लाई करो, सेम कोन हेमिस्फीयर का भी निकालो, तो उनको प्लस करो, आराम से निकालो। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि बहुत सिंपल है। एक तुम्हें फिगर दिया गया है, उसमें कुछ वैल्यूज दिए गए हैं एंड तुम्हें बोला है कि तुम्हें निकालना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है ये क्या है, स्फीयर है, बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब एंड सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें तुम्हें डायमीटर दिया है, तो डायमीटर है तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, हाफ करके उसका हाफ करेंगे। तो ठीक है, डायरेक्टली करते फटाफट, तुम लोग भी पॉज करके वीडियो को खुद से पॉज करो, वीडियो को खुद से सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले गिवन लिखते हैं जरा। गिवन में क्या दिया है, तुम्हें डायमीटर दिया है, तो डायमीटर है तुम्हारा 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, तो बेसिकली डी अपॉन टू हो जाएगा, तो 42 डिवाइड बाई 2 जो कि आएगा 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है मेरा, 21 सेंटीमीटर। नाउ डायरेक्टली टू फाइंड, जो कि हमें तुम्हें निकालना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, नाउ लेट्स सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में डायरेक्ट सॉल्व होते, ठीक है। चलो पहले निकालते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते, चलो ठीक है। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर जो कि 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 7 21, राइट। तो ऊपर क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, 12 7 84, तो 84 मल्टीप्लाई बाय 21। तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। चलो तो डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 21, जो कि आएगा 3808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा आया वॉल्यूम। ओके, सेम हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे लिखो, सॉरी कर्व मतलब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, डिवाइड करो, 7 1 7, 7 3 21। ओके, मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21, जो कि होगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया किसमें होता है, हमेशा 2 डायमेंशन में हम बोलते हैं उसको, यहाँ पे स्क्वायर लिखना। समझ में आया पूरा, अंडरस्टूड। ओके, तो एक बार देख लो।
ओके, सो एक बार इस क्वेश्चन में ध्यान देना ज़रा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में या फिर आंसर की में जो भी है, यहाँ पे 3.14 लिया। आई थिंक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि तुम्हें 3.14 20.7 ही लेना है, तो मैंने 220.7 लिया, तो होप कि राइट ही है। तुम 3.14 लेके ही सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा वो देखते, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंट आएगा, ये थोड़ा अलग आंसर आएगा, ये भी थोड़ा बहुत अलग आंसर आएगा, बिकॉज वहाँ पे 3.14 लिया है 20। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.1। तो ये भी सिंपल है बहुत ज्यादा, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना जरा, ठीक है? नाउ तुम्हें क्या बोला है, अ सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर। एक सिलिंड्रिकल ग्लास है जो दिख रहा होगा तुम्हें, इसमें पानी है। अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्ज इन इट, एक स्फीयर डाल के रखा है उस पानी के अंदर, एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ठीक है? अब देखो जरा क्या करना है तुम्हें। एक पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या बोला है। ऐसे एक बॉटल जैसे कंटेनर दिया है, कंटेनर के अंदर पानी है, इसके अंदर स्पीयर। अब ऑफकोर्स स्पीयर अंदर जाएगा तो उसका मास बढ़ेगा, तो ऊपर आएगा पानी। तो ऐसा डायरेक्टली हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है? तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल है। हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, बिकॉज हमें गिवन भी है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। सेकेंड हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है? तो सेकेंड हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर। वाटर का अभी का जो भी वॉल्यूम है वो निकालेंगे। अब तुम ही बताओ, अगर ये अभी ओवरऑल जो पानी है, ठीक है, अभी जो ओवरऑल पानी है विद विद सिलेंडर, मतलब दिस स्पीयर। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो पानी है वो स्पीयर के साथ है, तो मैं इसका पूरा वॉल्यूम निकालूंगा। अब इस वॉल्यूम को निकालूंगा, तो इसके अंदर स्पीयर का भी वॉल्यूम आने वाला है, ठीक है? तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो भी मेरा आंसर आएगा इस वॉल्यूम का, जो पानी और ये जो हमारा स्पीयर है, दोनों का ऐड करके उसमें से बस इसका मेरे को माइनस करना है, समझा? तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, स्पीयर का। सेकंड में निकालूंगा वाटर विथ स्पीयर। तो जो भी आंसर आएगा उसमें से मैं स्पीयर को माइनस कर दूंगा, एंड आंसर आएगा। फिर भी अगर नहीं समझा रहेगा तो करते करते समझ ही जाओगे, तो कुछ इतना कुछ टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम वही सेम हमारा गिवन लिखते हैं। तो गिवन में है तुम्हारा, गिवन में क्या क्या दिया है तुम्हें, सबसे पहले ठीक है, पहले स्पीयर का लिखते हैं हम लोग जरा। तो स्पीयर का तुम्हें गिवन है, डायमीटर दिया है, ठीक है? तो डायमीटर इज इक्वल टू, तो दिया है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यस, डी अपॉन टू, तो निकलेगा 1, बराबर। तो रेडियस मेरा कितना निकला, 1। R1 लिख देते हैं उसको, चाहिए तो। नेक्स्ट है हमारा वाटर। तो जो वाटर प्रेजेंट है इसका भी हमें क्या क्या गिवन है, अच्छा और कुछ दिया है क्या इसके अंदर, नहीं। तो मेटल स्पीयर ऑफ डायमीटर 2 दिया है, इमर्ज एंड, ठीक है, चलो यहाँ पे 30 दिया है जो तुम्हें। इसके अलावा तुम्हें दिया है 14, ठीक है? यहाँ पे भी सेम दिया डायमीटर तुमको, 14 सेंटीमीटर दिख रहा है तुमको यहाँ तुम्हें। इसका आधा करो, तो रेडियस क्या निकलेगा तुम्हारा, 14 डिवाइड बाई 2, तो बेसिकली डी अपॉन 2। तो रेडियस R2 निकलेगा तुम्हारा 14 डिवाइड बाई 2, जो कि होता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? तो R2 कितना निकला मेरा, 7 सेंटीमीटर। तुम्हें हाइट भी दिया है, तो H1 लिख लेते हैं हम लोग, 30 सेंटीमीटर, बराबर, ठीक है? H1 नहीं लिखा तो भी चलता है, बिकॉज एक ही हाइट है। तो ये इतना हमें गिवन है। अब टू फाइंड हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, बराबर, ठीक है? चलो, तो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ जरा, एंड ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ जरा। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है हमारा। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई को वैसे का वैसा रहने दो, एंड 1 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही बचता है, तो आंसर कितना आएगा, 4/3 पाई। तो ये मेरा क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है? समझा ना 1 कैसे गया, तो 1 का क्यूब कितना निकलो, 1 ही होने वाला है, ठीक है? देखा देखो, उसका आर हमने निकाला हुआ है। नेक्स्ट हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ द स्फीयर, ठीक है? विथ स्फीयर।
चलो ठीक है, अब उसको भी हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें यहाँ पे भी हम पाई को सेम रखेंगे, आर का वैल्यू हमें कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 7, तो डायरेक्ट लिखते जरा 7 मल्टीप्लाई बाय 7। एच हमें कितना दिया है 30, 30 था ना, हाँ ठीक है 30, इसको मल्टीप्लाई 7 7 49, तो कितना निकलेगा, मैं डायरेक्टली इसमें कर रहा हूँ तो ठीक है चलो। तो यहाँ पे आंसर आएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आंसर आएगा 1470 पाए। देख लो जरा कैसा आया, समझा, सिंपल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें निकालना है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कब निकलेगा, जब मैं इस वाले में से, अब इसका जो वॉल्यूम एक्चुअल में किसका वॉल्यूम है, कि पानी का भी वॉल्यूम है प्लस स्फीयर का भी वॉल्यूम है। अब इसमें से अगर मैंने स्फीयर का वॉल्यूम निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो मेरा जो बचेगा वो क्या रहेगा, मेरा वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो हमें यही करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या एक्चुअल में, वॉल्यूम ऑफ वाटर विद द स्पीयर, विथ स्पीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। एक बार देख लो जरा अच्छे से, ठीक है। हमने स्पीयर का वॉल्यूम निकाला, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर विद द स्पीयर, तो पायर्स का सिलेंडर ही है, तो हमने इसका निकाला, पाई को सेम रखा अभी तक, एंड हमने ये निकाला, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। चलो अभी माइनस करते जरा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विद स्पीयर कितना है हमारा, 1470 माइनस 4/3 पाई, और यहाँ भी पाई है, 1473 पाई। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना जरा, ये मेन आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दो जरा, ठीक है। तो ये जो 147 है, तो क्या हो जाएगा 1470 पाई मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 पाई अपॉन 3, ऐसे कुछ आएगा। तो अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को, मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1470 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हो जाएगा 4410, ठीक है, पाई माइनस 4 पाई अपॉन 3। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 4410 माइनस, तो कितना बचेगा वो 4406 अपॉन 3 अपॉन पाई, ठीक है। तो अभी इसको डिवाइड करोगे, 4406 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आएगा तुम्हारा कुछ 1468.6 पाई, ठीक है, समझ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है ना, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये कुछ आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1470 होता है 4410 पाई माइनस 4 पाई, तो पाई पाई वही माइनस, पूरा ही माइनस होगा, कितना बचेगा 4406 पाई अपॉन 3। इसको डिवाइड करो तो 1468.666 कुछ आएगा, तो हम उसका डायरेक्ट राउंडिंग ऑफ करते 6 आया। अब इसका और एक आंसर हो सकता है, अगर मैंने पाई की वैल्यू भी ले ली तो क्या आंसर आएगा 1468.6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो इसका भी आंसर लिख लेते जरा हम लोग करके। अगर मैंने ऐसे किया तो आएगा कुछ 4611, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 4611.613, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे भी क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, तो ये दोनों तुम लिख सकते हो। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखना मत भूलना। तो एक बार स्टार्टिंग से हम देख लेते, जरा अच्छे से ध्यान दे दो। स्पीयर का जितना भी वैल्यू दिया लिखा, डायमीटर दिया था आधा किया, रेडियस निकला। वाटर का भी सेम दिया है, डायमीटर दिया था उसका आधा किया, रेडियस निकला, और हाइट भी दिया 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकाला, 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। बस यहाँ पे तुम्हें क्या याद रखना है कि कुछ करो मत ज़्यादा, आर का वो हमारा हट गया 1, सॉरी आर हमें दिया 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, बचेगा क्या 4/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द वाटर विथ स्पीयर, तो ये याद रखना विथ स्पीयर, स्पीयर के साथ हम निकाल रहे हैं, बिकॉज वो अभी वो अंदर ही है स्पीयर, ओके। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी वॉल्यूम निकालेगा तो क्या निकलेगा 1470 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एंड देन हमें क्या करना है, जो भी आंसर हमें आने वाला है, हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो इसके साथ इसको माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्पीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, तो इसमें में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा 1470 पाई अपॉन 1 माइनस 4/3 पाई। इसको अगर तुम सॉल्व करके ये साइड में देखो, ये साइड में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1470 पाई मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 पाई, तो
तो ये अगर तुम सॉल्व करोगे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4410 पाई माइनस 4 पाई एंड उसके बाद आंसर कितना आता है हमारा 1468.6 पाई। अगर तुम पाई की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, नहीं करोगे तो ये वाला आंसर आएगा 14 जो भी तुम्हारा दिया है। लास्ट में फाइनल आंसर लिख देना। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1468.6 पाई सेंटीमीटर क्यूब और 4611.613 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार नहीं समझेगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड विद 7.1 एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कुछ भी डाउट रहता है सो मेक श्योर कमेंट करना एंड अगर कुछ भी सजेशन हो मेरे रिलेटेड, वीडियो के रिलेटेड या कुछ भी, तो कमेंट करना मत भूलना एंड वीडियो को लास्ट तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है। 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ाई करो एंड दैट्स इट एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। मिल